हेलो भाई। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। कुछ कारणवश से वीडियो आने में थोड़ा देर हो रही है, लेकिन अब रेगुलर आएगी। आइए हम लोगों ने पढ़ा था पोसेसिव प्रोनाउन पिछले वीडियो में। अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैथिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैथिक प्रोनाउन साथ में इसलिए पढ़ना है क्योंकि दोनों के जो टर्म होते हैं, जो कंडीशन होते हैं, वो मतलब माइनर सा डिफरेंट कह सकते हैं। एक दूसरे से डिफरेंस दोनों में माइनर सा होता है, लेकिन दोनों बड़ा बड़ा बवाल कर जाते हैं थोड़ा सा से। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, कैसे इनका यूज करते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज हम किस वे में करते हैं। तो हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किसके बारे में मेरे भाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैथिक प्रोनाउन के बारे में। इम्पैथिक प्रोनाउन के बारे में ये तो पता है कि प्रोनाउन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैथिक प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर उनके बारे में हम लोग देखेंगे। हम यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ लिख रहे हैं। जैसे में हमने एग्जाम्पल में लिखा, मैंने खुद को या स्वयं को धोखा दिया। ठीक, मैंने खुद को या स्वयं को धोखा दिया। दूसरा में इम्पैथिक में हमें लिखते हैं, मैं स्वयं स्वयं ही या खुद ही यह काम कर सकता हूँ। ठीक, यहाँ पे दो सेंटेंस है। यहाँ पे मेरे भाई दो सेंटेंस है। पहला में कह रहा है मैंने खुद को या स्वयं को धोखा दिया, और दूसरा में कह रहा है कि मैं स्वयं ही या खुद ही यह काम कर सकता हूँ। दो मतलब समझना है। अगर हम इन खुद को या स्वयं को इसके जगह पर स्वयं ही या खुद ही रख देते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं स्वयं ही, तो यहाँ पे हो जाएगा मैंने स्वयं ही धोखा दिया, तो ये अर्थ यहाँ पे नहीं बैठेगा। और यहाँ पे अगर स्वयं ही की जगह पे खुद को या स्वयं को, तो अगर लिखते हैं यहाँ पे मैं स्वयं को, क्या लिखते हैं, स्वयं को यह काम कर सकता हूं, तो ये भी अर्थ यहाँ पे नहीं बैठ रहा। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि वर्ड तो एक ही है, खुद या स्वयं, लेकिन एक को लगा देने से और एक ही लगा देने से, यानी स्वयं ही और खुद ही और स्वयं को खुद को ये लगा देने से ये दोनों एक दूसरे के जगह पे इस सेंटेंस में नहीं आ सकते हैं। और कितना भी हम प्रयत्न कर ले, अगर लिखते हैं मैं स्वयं को यह काम कर सकता हूं, गलत है। और लिखते हैं इसमें मैंने स्वयं ही को धोखा दिया, ये भी गलत है। इसका मतलब है कि जो खुद को है वो किस में आएगा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा। किस में आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा, स्वयं को और खुद को। यहां से स्पष्ट हो गया। वैसे ही स्वयं ही या खुद ही किस में आएगा? इम्पैथिक प्रोनाउन में आएगा। किस में आएगा? स्वयं ही या खुद ही। तो दोनों में अंतर हिंदी के माध्यम से स्पष्ट हो गया।
मैंने हिंदी के माध्यम से क्यों बताया, क्योंकि अंग्रेजी में अंतर स्पष्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हालांकि उसमें भी दिया गया है, लेकिन हिंदी के माध्यम से अंतर स्पष्ट करने के बाद में त्रुटियां कम होती हैं, हमसे गलती नहीं होगी। जैसे इसका अगर हम लोग इंग्लिश अनुवाद बनाएं, अगर इंग्लिश में लिखें तो मैंने खुद को या स्वयं को धोखा दिया, आई चीटेड माई सेल्फ। ठीक, आई चीटेड माई सेल्फ। इस माई सेल्फ के बारे में भी बताएंगे, पहले यहाँ पे इसको समझने के रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक क्या है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसका सेंटेंस बनेगा आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क। आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क। यहां से एक चीज हमें स्पष्ट हो रही है कि अगर यहाँ पे इस खुद को है तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और आई के लिए क्या आया है, माई सेल्फ आया है, तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या बन रहा है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये किसके बाद है, वर्ब के बाद है। किसके बाद है, वर्ब के बाद है। यहाँ पे सेम चीज जो है, माई सेल्फ जो आया है ये किसके बाद आया है, तुरंत सब्जेक्ट के बाद आया है। और क्यों आया है, क्योंकि मैं स्वयं ही, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, ये क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ है किसके बाद आया, सब्जेक्ट के बाद आया। तो समझना यही है कि जो ये माई सेल्फ है, माई सेल्फ, अब देखिए इन दोनों को एक और चीज बोलते हैं हम लोग, सेल्फ प्रोनाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ या सेल्फ प्रोनाउन बोलते हैं। प्लूरल में सेल्फ लगता है और सिंगुलर में सेल्फ लगता है। ठीक, और ये अपने सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। जो नॉमिनेटिव केस होते हैं, उन पर्सनल प्रोनाउन जितने भी हैं नॉमिनेटिव केस, उन सबके सेल्फ प्रोनाउन होते हैं। और वो जो सेल्फ प्रोनाउन होते हैं वो इस तरह से सेंटेंस में यूज होते हैं। और जब भी सेल्फ प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज हो, इसका मतलब वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और जब भी सेल्फ प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज हो तो ये क्या है, एम्पैथिक प्रोनाउन है। और यही दोनों में अंतर है। ये दोनों एक साथ समझाने का यही मतलब है कि सेल्फ प्रोनाउन दोनों प्रोनाउन सेम ही होता है। अब कैसे, इसको देखते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि जब सब्जेक्ट के बाद सेल्फ यूज होगा, सेल्फ प्रोनाउन, तो क्या रहेगा, एम्पैथिक में रहेगा। और जब वर्ब के बाद यूज होगा सेल्फ प्रोनाउन तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। जितने भी नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस में क्या क्या थे, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। नेम जो होते हैं वो भी इसी में आते हैं। ये थर्ड पर्सन है और नेम इसी के अनुसार चलते हैं। ये क्या है, सेकंड पर्सन है और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए इन दोनों के रिफ्लेक्सिव जो होते हैं, रिफ्लेक्सिव या एम्पैथिक, इनमें सेल्फ SELF सेल्फ या SELVES ये लगा के एम्पैथिक या रिफ्लेक्सिव बनाया जाता है। जैसे आई का क्या होगा, माई सेल्फ। ठीक, इसका माई सेल्फ ही होता है, VES वाला, इसमें SELVES नहीं लगेगा। वी का क्या होता है, आवर सेल्फ्स, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। यू का क्या होता है, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ही का क्या होता है, हिम सेल्फ होता है।
सी का क्या होता है, हर सेल्फ होता है। ईट का क्या होता है, ईट सेल्फ होता है। दे का क्या होता है, देम सेल्व्स। क्या होता है मेरे भाई, देम सेल्व्स। और जो नेम है वो सिंगुलर है और मैस्कुलिन है तो ही के लिए आएगा मैस्कुलिन, और सिंगुलर है और फेमिनाइन जेंडर है तो सी के लिए आएगा, न्यूट्रल जेंडर है तो ईट के लिए आएगा, और प्लूरल है तो दे के लिए दे वाला यूज होगा इसमें। तो रिफ्लेक्सिव या एम्पैथिक प्रोनाउन इस तरह से वर्क करते हैं। किस तरह से वर्क करते हैं, इस तरह से वर्क करते हैं। एम्पैथिक प्रोनाउन में क्या है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट सेल्फ प्रोनाउन आता है। और रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव में तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस तब सेल्फ प्रोनाउन आता है। यही दोनों में बिग डिफरेंस है और यही दोनों को अलग करता है। भाई मेरे एम्पैथिक प्रोनाउन खत्म हो गया क्योंकि इसमें ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। डायरेक्ट जो पढ़े थे, आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, मैं स्वयं ही या खुद ही यह काम कर सकता हूं। ठीक, आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ कैन गो टू द स्कूल। ठीक, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होता है, जब सेल्फ प्रोनाउन यूज होता है और वर्ब से पहले यूज होता है तो उसको किस में रखते हैं हम लोग, एम्पैथिक प्रोनाउन में। तो यहाँ पे एम्पैथिक प्रोनाउन बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हुआ। इससे ज्यादा इसमें पढ़ना ही नहीं है, इससे ज्यादा इसमें पढ़ना ही नहीं है और बेतुका पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। ठीक, रिफ्लेक्सिव जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है, स्वयं को, सॉरी किसके लिए यूज होता है, स्वयं को या खुद को, ये अर्थ देता है। ठीक, और इसमें सेल्फ या सेल्फ्स यूज होता है जो टेबल हमने बता रखा है, उसके अलावा कोई यूज नहीं होता है। जैसे आई आई present myself in I present myself in the meeting। यहाँ पे ये I present myself in the meeting, यहाँ पे ये चीज हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ब हैं, इसमें अगला पॉइंट है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, some verbs कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो क्या लेते हैं, केवल ऑब्जेक्ट के रूप में किसको लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद केवल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, दूसरा कुछ नहीं आ सकता। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। वर्ब्स हैं, कौन कौन से वर्ब्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। जैसे में हम लोग लिखते हैं एवेल, एवेल का मतलब होता है लाभ उठाना। क्या होता है, लाभ उठाना। उसके बाद लिखते हैं प्रेजेंट, उसके बाद लिखते हैं अब्सेंट। एक वर्ड है डिसगाइज, डिसगाइज का मतलब होता है भेष बदलना। उसके बाद है एवेल, प्रेजेंट, एब्सेंट, डिसगाइज, और उसके बाद इंट्रोड्यूस, जो भी आई है, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है अपने आप का परिचय कराना, परिचय देना। सेक्रीफाइस क्या होता है, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान देना, हाँ, सेक्रीफाइस करना। रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना किसी से। उसके बाद में होता है रिजाइन,
रिजाइन, ये सब जो वर्ड हैं, ये सब जो वर्ड हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अलावा कोई आ ही नहीं सकता है। अगर कोई हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लोग लिखते हैं आई, एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं आई प्रेजेंट माई सेल्फ या योर सेल्फ इन द क्लास। ठीक, आई प्रेजेंट माई सेल्फ या योर सेल्फ इन द क्लास। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये माई सेल्फ या योर सेल्फ होगा कि नहीं, माई सेल्फ या योर सेल्फ होगा कि नहीं। तो हमने देखा कि वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, मेरा प्रेजेंट है। और टेबल में हम लोग देखते हैं ये जो प्रेजेंट है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, सम वर्ब्स प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो चाहिए भाई, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, सेल्फ होता है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चाहिए, तो हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो सब्जेक्ट पे ही पड़ेगा। जैसे मैंने खुद को क्लास में प्रेजेंट रखा, मैंने स्वयं को क्लास में प्रेजेंट रखा, या स्वयं से क्लास में प्रेजेंट हूं, स्वयं क्लास में प्रेजेंट हूं, तो प्रेजेंट के बाद आई का माई सेल्फ लेगा, ना कि योर सेल्फ लेगा। तो क्या लेगा, माई सेल्फ लेगा, योर सेल्फ नहीं लेगा। आगे देखते हैं हम लोग, अगर लिखते हैं हम आई एब्सेंट फ्रॉम द class, I absent from the class twice in this week। मैं क्लास से दो बार एक सप्ताह में गायब रहा हूं, यानी absent रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे absent है from the class twice in this week। अब जैसे हमने absent देखा, क्या देखा, absent देखा, तो यहाँ पे absent के बाद हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए, आई absent, आई का क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ फ्रॉम द क्लास ट्वाइस इन दिस वीक। तो यहाँ ऑब्सेंट के बाद क्या चाहिए, माई सेल्फ, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए ही चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है इसके ना होने का। तो ये तो खत्म हुआ। अब आइए देख लेते हैं, एक और टॉपिक बचा हुआ है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं। इंट्रांजिटिव का मतलब है वे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। इंट्रांजिटिव का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, तो वे डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं लेते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो कुछ जैसे है कीप, क्या है, कीप, ब्रेक, स्टॉप, उसके बाद में है ओपन, उसके बाद में है मूव, मेक, अच्छा, उसके बाद में आपको है, इस मेक के बाद में है हाइड। इनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछे नहीं गए हैं। ये जो कीप है, हाइड है और ओपन है, स्टॉप, ये चीजें ज्यादा पूछी गई हैं। तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, नहीं आएगा। जैसे ही keep himself, he keep himself motivate, ठीक। तो यहाँ पे he keep himself नहीं होना चाहिए, he keep him।
सॉरी ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं, ही कीप मोटिवेट, he keep motivate. For example, Raj hide himself in the class, ये भी गलत है। राज हाइड हिमसेल्फ नहीं होगा, क्या होगा? राज हाइड हिम, सॉरी राज हाइड इन द क्लास। ये वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव है और ये ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन दोनों खत्म हुआ। क्या हुआ? दोनों खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।